सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा कि आप कितने पैसे कमा सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। मैं इसमें 2-3 ऑप्शन रख के चलूँगा, लीगल, इलीगल, और जितने मेरे को पता है कि लोग जो जो कर रहे हैं वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे अगर लीगल की, तो अगर आपकी जॉब अच्छी लग जाती है, अच्छी इन द सेंस कि 7-11 का पे रेट अच्छा है, अराउंड $30, एंड कसिनो में मेरा एक दोस्त काम करता है, उसका पे रेट अच्छा है, हाउस कीपिंग स्टाफ है तो उसमें भी अच्छा पे रेट है, और हाउस कीपिंग का इन जनरल भी अच्छा है। हाँ, कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर्स थोड़ा कम देते हैं, बट इन जनरल उनका 30-32 पे रेट रहता ही है। एंड के मार्ट एंड ऑल, खैर इंडियंस के लिए थोड़ी सी टफ हो जाती है वो ढूंढनी, के मार्ट एंड कोल्स एंड वुलवर्थ में अभी काफ़ी बंदे हैं, एंड के मार्ट भी मैंने देखा है काफ़ी बंदे करते हैं। बट बात प्रेफरेंस की है, ये लोग प्रेफर हमें नहीं करते। अगर इनके पास ऑप्शन नहीं है के मार्ट, कोल्स, वुलवर्थ, इन जैसी जगहों के लिए, अगर कोई बंदा अप्लाई कर रहा है और ज़्यादातर सारे इंडियन ही हैं और इनको कोई ऑजी नहीं मिल रहा है, तब ये करते हैं। या फिर बंदा ही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उसकी इंग्लिश स्किल इतनी जो फ्लुएंसी है वो ज़्यादा बेटर हो, तो वो ऑफ कोर्स ले लेते हैं। हाँ, एक पोजीशन है जो जिसमें इंडियंस ज़्यादा जाते हैं, नाइट फिल वाली, मतलब ऑजीज भी रहते हैं उसमें, बट नाइट फिल की पोजीशन ऐसी है, उसमें फिज़िकल पावर थोड़ी ज़्यादा लगती है, बिकॉज जो पोस्ट है उसी से पता चल रहा होगा आपको, नाइट फिल यानी कि जो स्टॉक है उसकी फिलिंग करनी होती है, तो उसमें हैवी लिफ्टिंग एंड ऑल रहता है। तो उसमें ये लोग ये नहीं देखते कि आप ऑजी हो या कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट हो कोई भी देश से, तो तभी आपको प्रेफर करेंगे। तो अब ये तो जॉब्स की बात रही। इन जॉब्स में अराउंड अगर आप देखते हैं, रफली यहाँ पे पता है इशू ये रहता है, अगर मैं आपको सीधे सीधे बताऊँ कि आपको जॉब भी मिल जाएगी लेकिन आवर्स नहीं मिलेंगे इन जॉब्स में। ये हाई पेइंग जॉब्स हैं, एंड इसमें आवर्स ये लोग ऐसे करते हैं, आप अपने पूरे 24 घंटे ये सोच रहे हो कि मैं यूज़ कर लूँगा, और इंडिया में नहीं कैलकुलेशन करते कि इंटू 24, जैसे मेरा 30 का पे रेट है तो इंटू 24 करके हिसाब लगा लेते हैं कि भाई इतना पैसा तो बन ही जाएगा वहाँ जाके, और ये मेरा खर्चा रहेगा, और ऐसे कर लेंगे। बट वो चीज़ यहाँ के नहीं काम करती, आपको अपना खर्चा ही शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटू 24 तो कभी कर ही नहीं पाओगे। हाँ, फुल टाइम में बंदा ऊबर कर सकता है, और वो भी मैं चीज़ आगे कवर करूँगा, बट मेन चीज़ है आप फुल टाइम में तो कितना भी पैसा कमा सकते हो, आपको ये लोग भी शिफ्ट ज़्यादा दे देंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग क्या प्रेफर करते हैं, 7x3 दे देंगे, यानी 21 आवर्स दे देंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर 8 आवर्स के बाद ओवर टाइम लग जाता है ज़्यादातर, तो इसलिए ज़्यादातर लोग कोई भी 8 आवर्स की शिफ्ट नहीं करते, 7 आवर्स की शिफ्ट ही रहती है ज़्यादातर सबकी। हाँ, अगर बंदा ही नहीं है तो किसी किसी को मैंने देखी भी है, बट बहुत रेयरली, लंबी शिफ्ट्स बहुत रेयरली मिलती है। एंड इसमें आप वीकली कर सकते हो, अगर इस पीरियड पे पूरे 24 आवर्स भी करोगे तो 900 समथिंग हो जाएंगे, बट इशू यही है कि पूरे 24 आवर्स मिलेंगे नहीं, तो रफली हम इसको 800 के अराउंड रख के चलते हैं। तो इस तरीके से आप पर वीक 800 कमा सकते हो। एंड एक्सपेंसेस तो है वो, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक्सपेंसेस आप बेयर कर सकते हैं नहीं। 800 है, लाइक बेयर तो हो जाते हैं, बट आप इसमें फ़ीस नहीं भर पाओगे क्योंकि फ़ीस आपकी बहुत ज़्यादा है। अब फ़ीस के लिए जो तरीका है ना, वो जो मैं यूज़ करता हूँ वो थोड़ा सा हार्श है। जैसे फुल टाइम जब आता है तब बहुत ज़्यादा काम करो,
और जब फुल टाइम ना हो तब आप ऐसी कोई जॉब पे रिलाई कर सकते हैं कि बस टाइम कट जाए और चलता रहे। और जैसे ही फुल टाइम आए उस टाइम पे आलस नहीं करना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा उस पर ध्यान देना है इनकम इंक्रीज़ करने पे। अब फुल टाइम में एक चीज़ और है, जैसे ऊबर करता है जो बंदा, वो अभी तो काफ़ी बंदे यहाँ पर ऊबर पे भी रिलाई करते हैं कि जब उनका फुल टाइम नहीं होता, 24 आवर्स के रूल होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऊबर करते हैं। एंड सिर्फ ऊबर में आप कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, बट मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी कि ऊबर में आप कितना कमा सकते हैं। एंड उसमें रफली $20 का एवरेज आया था। एंड परसों भी मैं दोस्त के साथ ऊबर करने गया था, तो स्टार्टिंग में उसका एवरेज ठीक था, लेकिन बाद में मतलब ओवरऑल जब हमने निकाला एवरेज तो 20 के अराउंड ही आता है। अब इसका बढ़ाने का तरीका ये है कि आप मल्टीपल ऐप्स ऑन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऊबर ईट्स के अलावा डोर डैश है, मेन्यू लॉग है, और एक और ऐप है, उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट वो सब ऑन कर सकते हैं। लेकिन 3-4 ऐप ऑन करोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, तो मैं प्रेफर करता हूँ एटलीस्ट आप 2 ऐप चला लो एक साथ, डोर डैश और ऊबर ईट्स कर लो। एंड उसमें होता ये है कि अराउंड हमने जो परसों दोनों करके देखी, एक दोस्त का फुल टाइम था, तो अब मेरा तो आज से शुरू हुआ है, तो उसमें हमने जो किया तो उसका एवरेज $30 का निकला। यानी ऑन एन एवरेज वो जो ये अच्छी जॉब्स जिसको मैं कह रहा हूँ आपकी 7-Eleven एंड ऑल, लाइक अच्छी सिर्फ पे रेट में कह रहा हूँ मैं, वैसे अच्छी नहीं कह रहा। वैसे तो काम हार्ड ही है, हाउस कीपिंग का मैंने किया नहीं है तो मेरे को नहीं पता, बट मोस्टली ऐसा हार्ड रहता है। एक मेरे को जॉब मिली है, एक फ्रेंड है यहाँ पे ही, वो ऑजी है, तो उसने एक जॉब सजेस्ट करी थी कि उसमें सेम 7-Eleven वाला पे रेट है, एंड मशरूम पैकिंग की जॉब है वो। एक कंपनी है, यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है 30 किलोमीटर जैसा, पर 30 किलोमीटर यहाँ दूर नहीं होता अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है। अगर आपके पास नहीं है पर्सनल व्हीकल तो दूर है वो। तो दूसरी ये चीज़ है कि आप ऊबर ईट्स पे रिलाई कर सकते हो, बट फिर वही है कि अगर जब सिंगल रूल आ जाता है तब आपको सिंगल ऐप ही चलानी पड़ेगी, और वो भी 24 आवर्स, तो उससे आप मैनेज नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपका रेंट और खाने का ही खर्चा निकलेगा, बाकी बिल्स भी आपके हालत ख़राब कर देंगे। क्या मेरे से रेस लगाना चाहते हैं? तो ये तो था लीगल वे, एंड लीगल वे में बेस्ट तरीका टू मैक्सिमाइज योर अर्निंग तो वही है कि आप जब फुल टाइम आए तब बिना आलस किए ज़्यादा काम करो। और यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, और हाँ, ये एक इशू मैं बताना भूल गया कि जब आप ऊबर एक्स या ऊबर एक्स तो मतलब कम ही बंदे कर पाते हैं जिसका ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस हो, मैं कर पाता अगर मेरे पास इंडियन लाइसेंस होता, और मेरे पास इंडियन नहीं था। अब उसकी वजह से मेरे को 1 साल और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं ऊबर एक्स कर सकता हूँ। तो जो मेन चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि ऊबर वगैरह करने में एक रिस्क ये रहता है कि अगर आपका चालान आएगा तो उसकी कॉस्ट भी आपको ही उठानी पड़ेगी, और चालान का यहाँ पर ऐसा सीन है कि $300-400 तो मिनिमम आ जाता है। मेरा एक बार ही आया, लेकिन मेरा दोस्त है उसका, वो ऊबर करता है, तो उसका 2-3 बार ही आ रखा है, और उसकी रेंटल कार थी, $309 का तो चालान आ जाता है। कार रेंटल है तो उसके एक्सपेंसेस बहुत हैं। तो अब हम जो है ना बात करेंगे दूसरे तरीके की। यहाँ पर काफ़ी बंदे वो चीज़ करते हैं कि ऊबर फुल टाइम करते हैं, यानी जैसे ही क्या बोलते हैं आवर्स उनके फुल टाइम आया हो या नहीं आया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने ऊबर के घंटे फुल टाइम रखते हैं। और फुल टाइम ऊबर अगर आप करते हो, मैं रफली एवरेज बताता हूँ, अगर 12-12 घंटे बंदा दिन में काम कर रहा है
तो ऑन एन एवरेज वो $250 तो कर ही लेगा दिन के। तो अगर एग्जैक्ट सिनेरियो पकड़ के चलना हो तो मंडे टू थर्सडे में वो $200 कर लेगा अगर 12 घंटे रोज करता है, और फ्राइडे सैटरडे संडे में वो 300 प्लस भी जा सकता है। बहुत मुश्किल से जाता है 300 प्लस, क्योंकि उतना काम रोज कर ही नहीं पाते बंदे, और ऊबर थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है रोज इतने इतने घंटे करने के लिए, तो इसलिए वो तो कर नहीं पाते। बट रफली ऑन एन एवरेज $1000 आप उससे कमा सकते हो। एंड ये जो इनकम है ये आपकी ABN पे आती है। तो जब इन द एंड साल जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, जो यहाँ पे अब ख़त्म होएगा जून में, उस टाइम पे आपको जो है इसका टैक्स पे करना होगा अपनी जेब से, क्योंकि ABN में कट के नहीं आता। TFN की जॉब में ये फ़ायदे हैं, अगर आपने पैसा कम कमाया है तो आपका टैक्स कट के जो भी आता है, और कई बार ऐसा होता है कि रिटर्न आ जाता है टैक्स, मतलब आपने कमाया कम होता है और टैक्स उस हिसाब से ज़्यादा पे किया होता है, तो आपको एक अच्छा अमाउंट रिटर्न आ जाता है। तो ये चीज़ है। हालांकि फुल टाइम ऊबर करना इलीगल है, उसके लिए कोई आपको रोकेगा नहीं, बट अगर आपकी कोई कंप्लेन करता है या आप पकड़े जाते इन द सेंस, आप कैसे पकड़े जा सकते हो, सिनेरियो क्या हो सकते हैं। हो ये सकता है कि अगर आप ऊबर करते हुए किसी को ठोक दिया तो आपकी इंक्वायरी बैठेगी कि भाई कर क्या रहा था बंदा। तो मतलब सिनेरियोज हैं। वैसे तो आप जैसे फ़ोन दिखाने से भी मना कर सकते हो, बट पता तो देखो चल ही जाएगा इन द एंड, और फंसना होगा तो फंस ही जाएगा बंदा। तो ये चीज़ होती है। तो अब इसके बाद वैसे यहाँ का माहौल के हिसाब से मैं बताता हूँ, काफ़ी बंदे कहते हैं भाई इसको डिपोर्ट कर दिया, वहाँ पे एडिलेड में किसी को कर दिया, किसी को ये सिडनी में कर दिया। तो ऐसे बंदे कहते तो हैं, बट मैंने काफ़ी ट्राई किया, मैं कहा डायरेक्ट बात करने की, बट कोई ऐसा मिला नहीं जो एक्चुअल में हुआ हो डिपोर्ट, बट बंदे होते भी हैं। तो ये सोच के ये नहीं करने लगना कि मैं तो फुल टाइम ऊबर करूँगा, कोई नहीं होता डिपोर्ट। तो मेन काम तो समझाना होता है, आप समझो ना समझो वो तो आपके ऊपर है। एंड उस दोस्त को भी कह रहा हूँ मैं जो करता है। ट्रक क्या है, कितना शानदार। यहाँ पे ना राइट साइड से आपको, अगर कार आ रही है आपके राइट से तो उसको वे देना पड़ता है, और अभी इस बंदे ने दिया नहीं, तो अब यहाँ पे 3 एक्सीडेंट होते मेरे सामने, अगर ये ब्लैक ऑडी वाला टाइम पे ब्रेक नहीं मारता। मतलब मेरा नहीं होता, मैं तो दूर था, बट कुछ रिकॉर्ड भी नहीं होता क्योंकि कैमरा उल्टी तरफ है मेरी साइड, बट एक्सीडेंट बहुत तगड़ा होता अगर होता तो, क्योंकि उस बंदे ने गलती ये करी, वे देने की बजाय ट्रक के पीछे लगा ली। एंड मतलब मैं समझा नहीं पाऊंगा क्या सीनरी था, बट बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होता अगर होता। एंड ये तो था नॉर्मल इलीगल वाला, यानी कि जो आप ग्रे एरिया में बात कर सकते हैं कि ये तो ग्रे एरिया था कि आप ऊबर कर रहे हो फुल टाइम और कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि ऊबर होती है ABN पे, ABN रिपोर्ट नहीं करता आवर्स, और ऊबर आपके आवर्स रिकॉर्ड करता है, रिपोर्ट नहीं करता। पर अगर आप
इतनी सी बात समझ पाओ कि अगर रिकॉर्ड है तो जब मांगा जाएगा रिपोर्ट भी कर ही देगा वो, इसलिए वो चीज़ अवॉइड ही करनी चाहिए। रिपोर्ट होने से तो बेटर है। तो ये एक तरीका था। एंड एक तरीका जो हमारा लास्ट ऑप्शन जो है वो बचता है कैश में जॉब करना। बट अगर आपका गोल है कि भाई मेरे को तो सिर्फ पैसे कमा के और उल्टा वापस इंडिया चला जाना है, पीआर वीआर नहीं चाहिए, देखो चाहिए तो सबको होती है बट एक्सेप्ट बहुत कम लोग करते हैं। मैं आसपास में ही बता देता हूँ, मैं काफ़ी बंदे हैं, मैं पूछूं पीआर के लिए करेगा कोई तो मना कर देंगे, लेकिन दिखता है जो भागा दौड़ी चल रही होती है। मतलब एक चीज़ होती है ना, या तो तुम अपनी इमेज रखो कि भाई हाँ मैं तो अपने देश ही उल्टा जाऊंगा, मेरे को नहीं रहना यहाँ, तो उसे मानो भी, या तो एक्सेप्ट करो कि भाई हाँ ठीक है आई लव माई कंट्री बट क्या बोलते हैं पैसा तो मेरा यहाँ से आ रहा है तो मेरे को तो यहीं रहना पड़ेगा। ऐसे वही है ना कि एक्सेप्टेंस रखो। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, बट ये चीज़ खुद ही नुकसान देगी तुम्हें कभी ना कभी। लोगों को ज़्यादा वो रहता है कि बेइज्जती हो जाएगी कि पीआर नहीं हुए तो वापस जाना पड़ गया, ऐसे भी बंदे हैं, बट क्या फ़र्क पड़ता है। हालांकि मैंने खुद 3 प्लान कर रखे हैं पीआर होने के लिए अलग अलग। अब वो या तो मैं होने के बाद बताऊंगा या शायद पहले भी बता दूं। तो वो बात छोड़ते हैं, फिलहाल आते हैं तीसरे रास्ते की तरफ जो होता है प्रॉपर इलीगल, जिसे बोलते हैं कैश में जॉब। अब कैश में जॉब करने का रास्ते को इलीगल यहाँ पर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोई ऑजी भी कैश में जॉब कर रहा है ना तो वो चीज़ भी इलीगल होती है, क्योंकि आप टैक्स चोरी कर रहे हो। यहाँ पे टैक्स चोरी करना यानी कि कोई कहावत याद नहीं आ रही वरना बता देता बट टैक्स चोरी मतलब समझ लो जो सबसे क्या बोलते हैं उसे, छोड़ो, मतलब सबसे बुरी चीज़ है यहाँ पे टैक्स चोरी करना, तो उससे बच के रहना है। या सबसे बड़ा गुनाह है यहाँ पे टैक्स चोरी करना, तो ये वर्ड ज़्यादा सही रहेगा बुरी से अच्छा, क्योंकि टैक्स चोरी यहाँ पर नहीं करना है बिल्कुल भी। अभी देखो गाड़ी ले लेते हैं, BMW चलानी आती है नहीं, मेरी लेन में घुसाया जा रहा था। इलीगल में जो मेन चीज़ है कि सबसे ज़्यादा तो आप एक्सप्लॉइट होगे। आपको इलीगल कैश में पे रेट मिलेगा 18, 20 और 18 तो मैंने ज़्यादा कह दिया, शुरुआत तो 16, 15 ऐसे ही देगा बंदा, क्योंकि उसको तो पता है कि आपने 15 में भी करनी है 16 में भी करनी है, तो वो आपको 20 क्यों दे। तो मेन चीज़ ये है क्योंकि बंदे को मजबूरी दिख जाती है कि इस बंदे की मजबूरी है, कैश में करना चाहता है तो मैं लूट लेता हूँ उसको, वो वाला सीन हो जाता है। पर अवॉइड करो कैश की जॉब को, क्योंकि पकड़े जाओगे तो उसने तो सीधा उठा के TFN पे डाल देना आपको, क्योंकि सैलरी तो बाद में ही आती है। अब सपोज़ ये समझो कि आप वहाँ पे 15-20 घंटे काम करके आए हो एंड आपने कोई दूसरी जॉब भी करी है, आप तो आवर्स से बाहर हो गए, जो आपके टोटल आवर्स हैं 24,
क्योंकि $15 पे अगर आप करने के लिए एग्री हो गए तो आपने कम से कम 10 घंटे तो करनी ही होगी वो जॉब। तो होता ये है कि बंदा अपने आप को बचा सकता है। तो आप एक क्या बोलते हैं, रिस्क पे हैं, आप एक एज पे हैं। जैसे ही कोई सीन होता है कि भाई ये पकड़ा जाने वाला है, तो उसने तो सीधा क्या करना है, जो जिस दिन भी चेकिंग आएगी या बंदा पकड़ा जाएगा उस दिन के आवर्स को फुल करके वो आपको बेस्ट से बेस्ट पे रेट भी दे देगा, क्योंकि उसने तो एक ही बार देना है। उसके बाद तो वो तो बच गया, जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा, और फंसेगा तो एम्प्लॉय यानी कि आप। तो वो चीज़ अवॉइड करो। बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से तो यही रहता है। अब बाकी बंदे चूज़ करते हैं कुछ भी, तो यही है। मतलब आप 3 तरीके में, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा होता है बट सबसे ज़्यादा रिस्की भी यही है। एंड अगर आप ओवरऑल कंपेयर करोगे ना, मैंने एक चीज़ कंपेयर करके देखी थी, जो इलीगल वाला है उसमें आप कम अमाउंट पे काम करते रहो और आप पैसे बनाते हो। लेकिन अगर आप फुल टाइम में बिना, मतलब मैं फुल टाइम में बहुत काम किया है, मतलब जो लिमिट होती है उससे भी ज़्यादा। और मतलब लिमिट, मतलब कोई ऐसी लिमिट नहीं होती, बट बॉडी लिमिट की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन बॉडी की जो लिमिट होती है, थोड़ा कम सो के भी काम किया जा सकता है। और बीच में एक ऑफ ले लो, क्योंकि आपको 12 घंटे 13 घंटे सोओगे और उसके बाद उस दिन ऊबर या कुछ और कर लो तो रिकवर हो जाता है सारा का सारा। मतलब मेरे लिए तो हो ही जाता है। तो ये तरीका है। एंड अगर जो कंपैरिजन में मैं बता रहा था कि रफली अगर हम $900 पकड़ के चल रहे हैं, उसमें $1000 हमने ऊबर में रखा, ऊबर जो बंदा फुल टाइम करना चाहता है, और $800 हम उसमें रखते हैं जो लीगल चल रहा है। और इसमें तो आप देख सकते हो कि कितना बनेगा, क्योंकि आप 2 दिन जो है वो 2 या 3 दिन में आप अपनी वो वाली जॉब ख़त्म कर दोगे जो लीगल करनी है TFN पे, यानी कि उसमें आपके 800 तो बन ही रहे हैं। एंड प्लस बाकी दिन आपकी यूनी के साथ भी अगर आप मैनेज करते हो तो $100 पकड़ के चले, 700 यानी कि 1400 या 1500। तो अब आप खुद कंपेयर करो। हाँ, कुछ जानवर भी देखे हैं मैंने जो ज़्यादा काम करते हैं और इससे ज़्यादा भी कमा लेते हैं, बट उससे आप अपनी हेल्थ अफेक्ट कर रहे हो। वो वाली बात वही हो जाती है कि इतना कमा के क्या कर लोगे जब यूज़ ही ना कर पाओ, क्योंकि हेल्थ अफेक्ट हो गई। मेन चीज़ तो वही थी, बट उसको थोड़ा बचो। अगर हम नॉर्मल कंपैरिजन करें तो 800 आप लीगली कर सकते हो, एंड 1000 आप उसमें ऊबर में कर सकते हो। ऊबर का थोड़ा सा वो है कि और भी हो सकते हैं, बंदे की कैपेसिटी के ऊपर बात है, और आपके एरिया में कितनी ऊबर चल रही है उसके ऊपर है। एंड ये वाली जो है ये प्योरली डिपेंड करती है डेटा के ऊपर। जैसे अगर मान लो ऐसे ही करने वाले और लोग आ जाते हैं जो एक्स्ट्रा ऊबर मारेंगे, तो ऑफ कोर्स जो रेट है वो नीचे आ जाएगा ना। तो इसलिए ये चीज़ को अवॉइड रख के चलो। मैं तो कहूँगा लीगल चलो, क्योंकि लीगल में होगा ये कि कुछ हफ्ते आप कम पैसा कमाओगे क्योंकि उस टाइम आपकी यूनी रहेगी, लेकिन जब नहीं रहेगी तब आप सेम जॉब में ज़्यादा शिफ्ट कर सकते हैं, ज़्यादा आवर कर सकते हैं। हालांकि कुछ में मिलता नहीं है, लेकिन आप मल्टीपल कर सकते हो। आप 2 जॉब्स कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको, जैसे अगर आप Kmart में लगे तो वहीं जॉब करनी है, आप उसके साथ कोल्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर उसने 20 दिए तो 40 घंटे तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये तरीका है। मेरे को भी क्लॉक इन करना पड़ेगा। तो ये वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।